नर्मदे हर बंधुओं, मैं पंडित मधुसूदन उपाध्याय इंदौर से। इस समय कार्तिक मास चल रहा है, जो भगवान नारायण का मास है। इसके मालिक जो है सो भगवान स्वयं हैं और इसमें उनके पूजन का और तुलसी के पूजन का बहुत महत्व है। आइए आज हम जानते हैं कि भगवान नारायण को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है और तुलसी के पूर्व जन्म का वृतांत। एक बार इंद्र जो है सो देवताओं के साथ में महादेव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए और वहां जाकर के उन्होंने क्या देखा कि एक विकराल पुरुष खड़ा हुआ है। पुरुष को ऐसे भयानक रूप में देख करके वे सभी देवता जो है सो इंद्र के सहित घबराए और उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। तब जो है सो उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। जब उत्तर नहीं मिला तब इंद्र ने थोड़ा सा क्रोध करके और वज्र से उसके कंठ पर जो है सो प्रहार किया। उस समय उस पुरुष का कंठ जो है सो नीला पड़ गया और उसमें से एक भयंकर जो है सो अग्नि निकली। तब बृहस्पति जी भी साथ में थे, इनके गुरु देवताओं के। बृहस्पति जी जान गए कि अवश्य ही ये भोलेनाथ हैं। उन्होंने प्रणाम किया और निवेदन करने लगे कि प्रभु, इंद्र के सहित सब देवताओं की हमारी आप रक्षा कीजिए और अग्नि को शांत करिए। तब शिव जी ने कहा कि यह अग्नि जो मेरे शरीर से निकली है वह जो है सो वापस नहीं हो सकती और वह निकल करके जो है सो वहाँ से भगवान भोलेनाथ ने जो है सो उसको समुद्र में फेंक दिया। वहाँ पर वह एक बालक रूप में जो है सो होकर के और एक रुदन करने लगा वह बालक। तब जो है सो समुद्र ने देखा और उस बालक को जो है सो अपनी गोदी में लिया। उसी समय वहाँ पर समुद्र के पास नारद जी आए, ब्रह्मा जी आए और पूछा कि ये बालक कौन है। तब जो है सो समुद्र ने कहा कि यह मेरा बालक है, मैं इसको जो है सो आपको सौंपता हूँ और ब्रह्मा जी की गोदी में जो है सो उस बालक को सौंप दिया। अब ब्रह्मा जी की गोदी में जैसे ही बालक को दिया वैसे ही जो है सो वह बालक, ब्रह्मा जी की दाढ़ी जो है सो बहुत लंबी थी काफ़ी, तो दाढ़ी को जो है सो खींचने लगा और इस प्रकार से जो है सो खींचा उसने दाढ़ी को कि ब्रह्मा जी को जो है सो काफ़ी क्रोध आया और वह उनका जो है सो वह सहन शक्ति से बाहर जो है सो हो गए। उनको दाढ़ी खींचना जो है सो बहुत ही अत्यंत जो है सो वे क्रोधित भी हुए और जो है सो बारंबार प्रभु का स्मरण करने लगे कि प्रभु यह क्या हुआ। उसी समय दाढ़ी खींचने के कारण ब्रह्मा जी को अश्रुपात होने लगा और अश्रुपात जैसे ही हुआ उस समय
वहाँ पर ब्रह्मा जी ने कहा कि यह बालक जो है इस बालक ने मेरे अश्रुपात जो है सो किए हैं, मेरे आंसू गिराए हैं, इसलिए इसका नाम जो है सो जालंधर होगा। और यह बालक जो है सो अभी तुरंत ही जो है सो युवा हो जाएगा। इस प्रकार से आगे चलकर यह शिव जी के हाथों जो है सो इसकी मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी ने उसी समय क्या किया कि बालक जो है सो तुरंत ही युवा हो गया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और बुला करके उस बालक को उनको सौंपा, राज्याभिषेक उनका वहाँ पर कराया और ब्रह्मा जी वहाँ से जो है सो अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात क्या किया, समुद्र ने कालनेमी की जो है सो एक कन्या थी जिसका नाम था वृंदा, उसके साथ जो है सो वो जालंधर का विवाह कर दिया। वह वृंदा जो है सो अति पवित्र थी। वह उसी समय वहाँ पर जो है सो वे दोनों वहाँ वन में रहने लगे और जो है सो यह वृंदा उनकी पति समझ करके और सेवा करने लगी नाना प्रकार से। और यह दैत्यराज जो है सो राज्य करने लगा। अब जालंधर ने राज्य करते हुए एक दिन देखा, राहु के ऊपर उनकी दृष्टि गई। पूछा कि यह कौन है। तब जो है सो शुक्राचार्य ने बताया कि ये राहु देव हैं। और समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला था, उस समय जब अमृत का वितरण हो रहा था, अमृत बट रहा था, भगवान स्वयं जो है सो वितरित कर रहे थे, उस समय यह राहु बीच में जाकर के देवताओं के मध्य में बैठ गया और इसने अमृत का पान कर लिया था। जिस कारण उसी समय जो है सो जैसी पता लगा तो उसी समय उसकी जो है सो गर्दन वहाँ से काट दी गई थी। इस कारण यह जो है सो पश्चाताप कर रहा है। और उसी समय क्या किया, जालंधर को क्रोध आया। उसने इंद्र के पास जो है सो समाचार भेजा कि जितने भी समुद्र से आपने रत्न निकाले हैं वे सब जो है सो हमको वापस करिए। ऐसा दूत के द्वारा समाचार भेजा। अब दूत जाता है, वहाँ गया, जाकर के उसने सब जो है सो समाचार कहे। उसी समय शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों दलों में ये अपने अलग अलग थे और दोनों में युद्ध आरंभ हुआ। कौन में? जालंधर में और जो है सो इंद्रादि देवताओं में। इधर जो है सो युद्ध होते होते दोनों पक्षों से जो है सो कई मृत्यु को प्राप्त हुए। इधर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी मंत्र के द्वारा उनको जीवित कर रहे थे। उधर बृहस्पति जो है सो द्रोणांचल पर्वत से औषधियां ला करके और जीवित कर रहे थे जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे उनको। ऐसा जो है सो बारंबार वहाँ दृश्य देखने को मिल रहा था। अब इधर जब देखा दैत्यों ने तो तुरंत ही जो है सो आदेश दे दिया जालंधर ने कि इस जो है सो जहाँ से औषधियाँ ला रहे हैं द्रोणांचल से, उस पर्वत को ही समुद्र में फेंक दिया जाए। उसी समय वो पर्वत को जो है सो जालंधर ने अपने साथियों के साथ जो है सो वहाँ फेंका
समुद्र में। तब जो है सो देवता घबराए सब, यह क्या अनर्थ हो रहा है। सबने जो है सो मिलकर के और भगवान विष्णु का स्मरण किया, उनको याद किया। जैसे ही भगवान नारायण को याद किया वैसे ही जो है सो उनका सिंहासन डोलने लगा और वे जो है सो वैकुंठ से प्रस्थान करने लगे। तब लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं भगवान, क्योंकि लक्ष्मी जो है सो ये जान गई थी कि अवश्य ही ये मेरे जो है सो भाई को मारने के लिए उद्देश्य से जो है सो जा रहे हैं। उसी समय लक्ष्मी जी ने जो है सो भगवान को रोका। तब भगवान ने कहा कि मैं जालंधर को मारूंगा नहीं। लक्ष्मी ने कहा मेरा भाई है, आप उसे जो है सो मारे नहीं। तब वहाँ पर तुरंत ही जालंधर ने के पास ही पहुँचते हैं और भगवान जो है सो कहने लगे कि मैं आपको जो है सो मारूंगा नहीं। जालंधर ने कहा कि आप ऐसा करिए कि लक्ष्मी जी के सहित मेरे यहाँ पर निवास करिए, आप कुछ दिनों के लिए रहिए। तब भगवान ने जो है सो जालंधर की बात स्वीकार की और भगवान लक्ष्मी जी के सहित वहाँ पर जालंधर के घर निवास करने लगे। इधर जो है सो सब नित्य प्रति क्रिया नाना प्रकार से चलती रही और एक दिन भगवान ने कहा कि भोलेनाथ जैसा आपका वैभव नहीं है जालंधर। उनके यहाँ जो है सो पार्वती जी बहुत ही सुंदर है और पीड़ित होकर के तुरंत ही जालंधर ने क्या किया, क्रोध आया और राहु को जो है सो भेजा, कहाँ, भोलेनाथ के यहाँ। और समाचार दे दिया जालंधर ने कि आप जाकर के, राहु देवता आप जाइए और जाकर के कहिए कि ये पार्वती को जालंधर पाने की इच्छा रखते हैं, उनको ले आने के लिए जो है सो वे आतुर हैं, अतः आप पार्वती जी को दे दीजिए। ऐसा जो है सो प्रस्ताव भेजा राहु के हाथ। और राहु गया, जाकर के जो है सो कैलाश पर्वत पर और शंकर जी से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु जालंधर जी ने मुझे भेजा है और वे पार्वती को पाना चाहते हैं। जैसे ही पार्वती का नाम लिया, भगवान भोलेनाथ जो है सो क्रोधित हुए, अति क्रोधित हो गए वे, और उनकी प्रभुति जैसे ही तनी, उसी समय प्रभुति से जो है सो एक भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ और वह पुरुष तुरंत जो है सो राहु को खाने के लिए दौड़ा। अब राहु घबराया कि बचाइए बचाइए बचाइए, और जो है सो भगवान की शरण में जो है सो जाने के लिए निवेदन करने लगा। तब उसी समय उसको उस पुरुष ने आकाश में फेंक दिया तुरंत ही। इधर भगवान की क्या कृपा होती है भोलेनाथ की, पुरुष जैसे ही जो है सो वो उधर राहु को फेंका और इस पुरुष को जो है सो जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ था उसको भूख प्यास इतनी जोर से सताने लगी, वह चिल्लाने लगा, रुदन करने लगा, मुझे आप खाने के लिए दीजिए, भोलेनाथ से बोला।
तब शिवजी ने कहा कि आप ऐसा करिए कि अपने हाथ पैरों को खाइए। वह तुरंत ही अपने हाथ पैरों को जो है सो खाने लग गया। हाथ पैर उसने अपने स्वयं के खाए, फिर भी उसकी क्षुधा जो है सो शांत नहीं हुई। फिर भोलेनाथ से कहा, तब भोलेनाथ ने कहा कि आप ऐसा करिए कि बाकी का जो शरीर है, धड़ है आपका, उसको भी खाइए। अब उसको भी जो है सो धड़ को भी वह खाने लगा। धड़ को खाया, इसके पश्चात उसकी क्षुधा जो है सो शांत हुई। अब उसका केवल मुख बचा हुआ था, मात्र मुख बचा हुआ था। तब भगवान ने कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का जो है सो पालन किया है, इसलिए आपका नाम कीर्ति मुख होगा और तुम्हें मैं द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। तुम्हारी पूजन के बिना हमारी पूजा जो है सो निष्फल रहेगी। ऐसा जो है सो भोलेनाथ ने आदेश दिया। यहाँ पर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि भगवान भोलेनाथ के जो है सो पार्षद गण हैं, जिनका पूजन में विधान है, 6 हैं। वो 6 जो है सो पार्षद हैं। उन पार्षदों में जो है सो इनकी कीर्ति मुख की गिनती है। इनका पूजन पहले होता है, इनका ध्यान होता है, पूजन होता है। इसके पश्चात जो है सो भोलेनाथ का पूजन होता है, तभी जो है सो पूजा वह फलदायी होती है। अब इधर जो है सो जालंधर को राहु का समाचार मिला कि इसको जो है सो समुद्र में फेंक दिया गया है। वह तुरंत ही जो है सो जालंधर सेना लेकर के आता है और भोलेनाथ के यहाँ जैसे ही आया, वैसे भोलेनाथ भी घबराए कि मैं अकेला तो इसका संहार जो है सो नहीं कर सकता। सब देवता वहाँ उपस्थित थे विष्णु के सहित। विष्णु से कहा कि आप विष्णु जी, आपका तेज मुझको दीजिए। सब देवताओं से कहा कि आपका तेज भी दीजिए, और उसका सब देवताओं के तेज का एक वज्र बनाया और वज्र बना करके युद्ध करने के लिए भगवान भोलेनाथ तैयार होते हैं जालंधर से। सर्वप्रथम वीरभद्र आदि से जालंधर का जो है सो युद्ध होता है। और जालंधर ये मायावी था, नाना प्रकार की माया जो है सो रचता रहता था युद्ध के मध्य में भी। उसने उसी समय क्या किया कि गंधर्व अप्सराएं नाना प्रकार की जो है सो उनको बुलवाई माया के द्वारा, और वहाँ पर जो है सो वे नृत्य करने लगी। अब नृत्य जैसे ही वहाँ प्रारंभ हुआ तो भगवान भोलेनाथ सामने ही थे, वो युद्ध कर ही रहे थे इनसे, जालंधर से। भगवान भोलेनाथ भी जो है सो नृत्य करने लगे वहाँ पर। उसी समय भगवान की क्या कृपा होती है, नारायण की। जालंधर इतना मायावी था कि वो भगवान नारायण की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, भोलेनाथ का तो जो है सो पुत्र ही कहा जाएगा, वह वहाँ पर जो है सो महादेव जी का रूप बना करके आ गया और पार्वती के पास गया। पार्वती जी जो है सो पहचान गई कि अवश्य ही ये जो है सो मेरे पतिदेव नहीं है शंकर जी, ये मायावी राक्षस है। तुरंत ही उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया और उसी समय भगवान विष्णु ने जो है सो ध्यान किया कि यह वृंदा के धर्म से, उनके तप से, पत्नी के तप से जालंधर मारा नहीं जाएगा।
उस वृंदा का धर्म जो है सो डिगाना पड़ेगा। तो क्या किया उस समय भगवान ने कि तुरंत एक माया फैलाई नारायण ने कि वृंदा ने भयानक जो है सो स्वप्न उस समय देखा है। और क्या स्वप्न देखा है कि उसका पति जो है सो शरीर में तेल लगा करके और भैंसे के ऊपर सवार होकर के और दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, ऐसा स्वप्न देखा। और स्वप्न देखा, ऐसा स्वप्न जो है सो ये अपशगुन होता है एक प्रकार से। यह स्वप्न जब देखा तो वृंदा की एकदम आंखें खुल गई। आंखें जैसी खुली और वह भागते हुए एक तपस्वी के पास गई और कहने लगी कि मैंने इस प्रकार का स्वप्न देखा है, आप मेरे पति की जो है सुरक्षा कीजिए जालंधर। तब उसी समय भगवान की क्या कृपा होती है नारायण की, उसी समय दो बंदर वहां पर आए और जालंधर का सिर और धड़ दोनों उन्होंने वहां ला करके जो है सो डाल दिए उसी समय। और वृंदा जो है सो एकदम घबरा गई, यह क्या आश्चर्य हुआ है प्रभु। तब तपस्वी ने कहा उस वृंदा ने कि आप इन्हें जो है सो प्रभु जीवित कीजिए। उसी समय जो है सो भगवान भोलेनाथ नारायण इनकी शक्ति से जो है सो जो मारा जावे वह कैसे जीवित हो सकता है, ऐसा वो तपस्वी वहां कहने लगे। नाना प्रकार से वृद्धा को समझाया, फिर भी कहा कि मैं इसको जो है सो जीवित कर देता हूं। और जालंधर को उन्होंने जीवित कर दिया तपस्वी जी ने। अब जो है सो जालंधर में ये प्रवृत्ति जो राक्षसों वाली थी वो नहीं रह गई थी। अब ये जालंधर अब बदल गया था। अब उसको जो है सो उसी समय वृंदा को संदेह हुआ। उसने ध्यान किया तुरंत ही शिव के मारे हुए को कौन जो है सो जीवित कर सकता है। और तुरंत ही वह जालंधर से दूर हो गई, दूर होकर के और कहने लगी कि तुम कौन हो, तुम मेरे पति नहीं, तुम तो छलिया हो। तुमने मेरा पतिव्रत धर्म जो है सो नष्ट किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर हो जाओ। कृष्णचंद्र भगवान की जय। तब जालंधर ने कहा कि तुम्हारे श्राप को मैं ग्रहण करता हूं देवी, मैं अवश्य ही जो है सो शिला रूप में हो जाऊंगा, किंतु तुम भी जो है सो वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त हो सकोगी। ऐसा जो है सो जालंधर ने भी उसी समय कहा। तब वृंदा ने क्या किया कि अपने तेज से जो है सो अग्नि उत्पन्न की और उत्पन्न करके उसमें जो है सो प्रवेश कर गई उस अग्नि में और वहां पर भस्म हो गई। उसी समय भगवान की माया देखिए आप कि भगवान भी शिला रूप हो करके और उसी समय वे भस्म में लौटने लगे, इसकी वृंदा की भस्म में वहीं पर जो है सो लोट लगाने लगे। ये प्रभाव किसका है? सत्यत्व, ये सत्य का प्रभाव है, ये तप का प्रभाव है। ये वृंदा का जो है सो तप था,
इस जन्म का जो तप था, उस तप के प्रभाव से जो है सो भगवान स्वयं जो है सो वृंदा की भस्म में जो है सो लोट लगाते हैं। उस भस्म को पाने के लिए कि इसकी भस्म कितनी जो है सो पवित्र है, कितनी उत्तम है, यह मेरे शरीर में जो है सो लगे और लग करके मैं खुद भी जो है सो पवित्र और हो जाऊं। ऐसे जो है सो नारायण वहां पर जो है सो उस भस्म में लौटने लगे। अब उधर युद्ध क्षेत्र में जो है सो क्या होता है कि दैत्यराज जालंधर ने माया के द्वारा जो है सो पार्वती का रूप धारण करके और वह शिवजी को मारने के लिए दौड़ा, पार्वती का रूप धारण करके। अब शिवजी जो है सो आश्चर्य में हो गए कि मेरी जो है सो पत्नी मेरे समक्ष में है और मैं इसको कैसे मारूं। थोड़ी देर के लिए वे रुक गए, वहां पर आश्चर्य में पड़ गए। उसी समय भगवान विष्णु ने जान लिया, नारायण ने, तुरंत वे उपस्थित होते हैं वहां पर और उन्होंने जो है सो बोध कराया इसका, ये जो है सो जालंधर है। वहां पर जालंधर की ओर से शुंभ निशुंभ भी जो है सो थे, वे भी जो है सो वहां से भागने लगे। तब शिवजी ने कहा कि तुम जो है सो पार्वती के हाथ मारे जाओगे। उसी समय भोलेनाथ ने क्या किया कि जालंधर का जो है सो सुदर्शन चक्र से वध किया और जालंधर का सिर जो है सो गिरता है वहां पर। जालंधर का तेज शिव जी में समा गया और वृंदा का तेज जो था वह पार्वती में समाया। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब देवता बोले प्रभु अनर्थ हो रहा है। भगवान विष्णु जो है सो शिलारूप होकर के और वृंदा की भस्म में लोट लगा रहे हैं, उनका मोह जो है सो दूर करिए भोलेनाथ। अब शंकर जी ने कहा कि ये मेरे बस का जो है सो काम नहीं है, आप ऐसा करिए कि सब देवता जितने भी हैं सब जो है सो योग माया के पास जाइए। वे सभी जो है सो योग माया के पास गए और उनसे कहा त्रिशक्ति से। वे त्रिशक्ति कौन है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन रूप में वे विराजती हैं। योग माया ने कहा कि मेरे ही तीन जो है सो स्वरूप हैं, आप जो है सो उनकी शरण में जावें। वहां से जो है सो देवता गए देवियों के समीप में और देवियों को उन्होंने प्रणाम किया। वे देवियां जो है सो तीन स्वरूपों में प्रकट हुई और तीन स्वरूपों में प्रकट होकर के देवताओं को, जितने भी देवता थे सबको उन्होंने कहा कि ये आप ऐसा करिए कि ये तीन बीज जो हैं ये ले जाइए, और कहा कि जहां विष्णु जी वृंदा की भस्मी में लोट लगा रहे हैं उस भस्मी में इन तीन बीजों को आप जो है सो बो दीजिए। तब देवताओं ने ऐसा ही किया, बीज लेकर के और उस वृंदा की भस्म में जहाँ भगवान जो है सो लोट लगा रहे थे वहाँ उन बीजों को बोया। वहाँ से उस वृंदा की भस्म के स्थान से तीन जो है सो पौधे उत्पन्न होते हैं। रजोगुण सरस्वती से जो है सो आंवला उत्पन्न हुआ, तमोगुण गौरी से जो है सो तुलसी उत्पन्न हुई
और सतोगुण लक्ष्मी से जो है सो मालती उत्पन्न हुई। इस प्रकार 3 पौधे जो है सो वहां से उत्पन्न हुए। अब इन तीनों देवियों में से लक्ष्मी जी ने क्या किया था कि ईर्ष्या के वश में आकर के और ईर्ष्यावश जो है सो वह बीज बोया था। इसलिए भगवान के पूजन में जो है सो मालती का पुष्प निषेध कर दिया। उस दिन से मालती का पुष्प भगवान विष्णु को जो है सो अर्पण नहीं होता है। इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर के और भगवान शालिग्राम का सानिध्य प्राप्त किया। इसी कारण भगवान शालिग्राम की पूजा कार्तिक में तुलसी के मूल में जो है सो होती है। आप सभी से जो है सो निवेदन है, बंधुओं से, माता बहनों से, भक्तगणों से, कि आप जो है सो कार्तिक मास में सूर्योदय के पूर्व स्नान करें। पूरे महीने का व्रत जो कर सकते हैं तो करें, नहीं तो जो है सो अंतिम महीने के 5 दिनों में जो है सो यह व्रत अवश्य ही करें। और तुलसी की, शालिग्राम की पूजन जो है सो अवश्य ही करें। यही निवेदन है। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।